ये मामला जाने लगेगा। सर आपने प्रेडिक्शन किया था और इसके लिए आपको बधाई। थैंक यू। और ये खबर बता दूं मैं सर, आगे आता हूं आपके पास। भारत पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा, दोनों देशों के बीच जारी सीज फायर बहुत मजबूत नहीं, युद्ध विराम टूटने का डर बना हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच हो रही गतिविधियों पर हर रोज हम नजर रख रहे हैं। मार्को रूबियो ऐसे बता रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चलता है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं। मार्को रूबियो की तो रहती ही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरा साथ में ये कहना कि स्थायी सीज फायर नहीं है, तो भारत यही तो कहता आ रहा है कि हमने पॉज बटन दबाया, तो आखिरकार अमेरिका वही मान रहा है जो भारत ने कहा था। जनरल सिन्हा, मैं ठीक कह रहा हूं? एब्सोल्युटली। देखिए, बात यह है कि केवल मार्को रूबियो को यह बोलना चाहिए कैसे उन्होंने अलाउ किया मुरीर को वहां की धरती से भारत के ऊपर न्यूक्लियर धमकी और दुनिया को आधे दुनिया बात, तो वो बोलना चाहिए। तो बात यह है कि मार्को रूबियो को भी समझ में आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ रहा है और जेडी वैन को भी समझ में आ रहा है। बात आज उसकी नहीं है, बात जो खास करके जो पाकिस्तान की है, चाइना एंगल उसमें है और ईरान एंगल है, जिसके कारण वो कुछ चीजें करेंगे। मगर ओवरऑल उनके मन में तो है ही है इंडिया को दे कांट लूज, अमेरिका कांट लूज इट। अभी तो भारत ने कुछ दबाई नहीं है, ये तेल का तो डबल कर चुके हैं वो। नहीं तो ये इस समय में मार्को रूबियो का ये बयान, असल में इसका टारगेट ऑडियंस कौन है सर? देखिए, ऐसा है, ये फॉक्स न्यूज के उसी सिलसिले में बयान है जिसमें ये सारी बातें बता रहे थे कि अलास्का में क्या क्या हुआ। तो एक बात बनती है कि ये ध्यान को हटाने के लिए भी कहा जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन है, ये वहीं पर नहीं है। हमने पीस, इन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पीस कराई थाईलैंड कंबोडिया में, उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल और ईरान के बीच में पीस कराई, और ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस कराई। उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि वो जो पीस हुई है वो स्थिर नहीं है, वो पॉज बटन है। तो इसका मतलब वो वही लाइन ले रहे हैं जो हिंदुस्तान ले रहा है, जो हम कहते हैं भारत कहता है। इसका मतलब इन वे वो ये भी मान रहे हैं कि अमेरिकी की कोई मध्यस्थता नहीं थी, कहीं पर भी नहीं था, वो मान लिया, एक तरीके से सीट कर दिया। आप वही कह रहे हैं जो भारत कह रहा है। यही मैं कहना चाहता दिनेश, आपने मुंह की बात छीन ली। इसका मतलब जो प्रधानमंत्री ने हमारे कहा उस बात की पुष्टि कर रहे हैं एक तरीके से। ये अगर हमारे देखने वाले समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। एक चीज ऐड करो इसमें जी प्लीज। देखिए, अभी वांगी आ रहे हैं, आ चुके हैं, ये चीन के विदेश मंत्री भारत में आ चुके हैं, और हमारे प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा वो भी है कि कहीं ना कहीं हम रियलाइन ना कर लें। बड़ी बात वो है कि उनको ये भी समझ आती है कि हम पाकिस्तान को जो सह दे रहे थे, शायद चाइना और ईरान था, कहीं ना कहीं हम बड़ी चीज ना खो दें। तो सर ये अगर वो ये इसलिए भी ये बयान दिए जा रहे हैं, तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि 80% वॉर मशीनरी तो देने वाला चाइना है पाकिस्तान को। तो इस तरह का बयान देकर असल में क्या बता रहे हैं, और पाकिस्तान किसी भी हालत में 80% को फिलहाल इग्नोर तो कर नहीं सकता। अगली खबर देखिए, भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांगी, जो अभी मेजर जनरल सिन्हा आपको बता रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से वांगी की मुलाकात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया, भारत चीन रिश्तों ने कठिन समय देखा है, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, हमारी प्राथमिकता आतंकवाद से मुकाबला है, वांगी ने कहा। वांगी कल पीएम प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात करने वाले हैं। एनएसए अजीत डोवाल से भी मुलाकात होने वाली है। मतलब कुल मिलाकर ये कि एस जयशंकर का ये कहना कि हमने कठिन समय देखा है और अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, इसका मतलब फिलहाल जिस तरह की स्थितियां दुनिया भर में बनी हुई हैं, उसमें भारत चीन रिश्तों में जब भी जो भी तलखी आई है, भारत उसको पीछे रखकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं ठीक कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही है। आप ये जानिए, जियो पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता। उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो रीबैलेंसिंग हमने कही थी कि रीबैलेंसिंग ऑफ पावर स्ट्रक्चर हो रहा है, रीसाइजिंग भी हो रही है, वी आर साइजिंग अप ईच अदर कि भाई कौन क्या मदद कर सकता है। और जिस तरीके से ट्रंप का इसमें उथल पुथल हुआ है, सब मिला जुला करके आप देखिएगा कि ये रीबैलेंसिंग को देख करके जरूर एक बात और मैं सर समझना चाहता हूं, क्या ये ट्रंप का ये रवैया और नजरिया जिसकी वजह से ये रीअलाइनमेंट हो रहा है, क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगी इस महाद्वीप के लिए? मैं यूरेशिया की बात कर रहा हूं। या फिर आपको ये लगता है कि ये ट्रंप का फैलाया हुआ रायता है, ना तो ये इधर कुछ बनने देगा ना उधर कुछ बनने देगा? मेरे ख्याल से, मेरा आकलन से, ये मेरा अपना आकलन है जो मैं जिस तरीके से समझ रखता हूँ, उसके हिसाब से इससे फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होता। दो चीजें इन्होंने हमको संकेत दिए हैं। पहला दिया है कि आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, दूसरा दिया है कि रशिया इज ए पोटेंट फ्रेंड, बहुत बड़ा आपका दोस्त है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। और ये वांगी बता रहे हैं, ये वांगी नहीं, ये पूरा दृष्टांत बता रहा है। अच्छा, इससे जो सबक है, जा रहे हैं सबक, पुतिन की जो कॉल, लेकिन हमारा नेचुरल और ऑल वेदर फ्रेंड एक रशिया के अलावा हम किसको मानकर चल सकते हैं? और ये अलाइनमेंट खासतौर से मेजर सिन्हा
जनरल सिन्हा, ये जो अलाइनमेंट है ये कितना टिकाऊ है? मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है, चाइना फिलहाल ये जो हम कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, हम इसी को लेकर हमेशा ये कहते हैं कि ट्रस्ट देम बट वेरीफाई। फिलहाल हम कैसे लेकर चलेंगे इनको? देखिए, जो हमारा एक ट्रायंगल है रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल, इट इज कमिंग अप। इस ट्रायंगल में सबसे कमजोर कड़ी है वो चाइना है, क्योंकि उसको ना भूख है एक निकलने के लिए। रशिया के ही ग्लू से जी ये सस्टेनेबल ट्रायंगल बन सकता है? ये आज चाइना के लिए ये डिपेंडेंस है कि भाई इंडिया के साथ जुड़े, अदरवाइज चाइना गॉन। ओके, ये आप ये लेकर उनको ये रियलाइजेशन जो हुआ है कि इंडिया को तो आप कर नहीं सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपका स्वभाव किसी चीज के लिए आपको प्रेरित करता है और बहुत सारी बार आपको हालात वैसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, और इस समय हालात ऐसे हैं, ये जो ट्रायंगल है जिसमें चाइना थोड़ा ये समझा गया कि अजीब ही है, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता, ये फिर भी उस ट्रायंगल में टिक जाएगा जो असल में ये मामला जाने लगेगा। सर, आपने प्रेडिक्शन किया था और इसके लिए आपको बधाई। थैंक यू। और ये खबर बता दूं मैं सर, आगे आता हूं आपके पास। भारत पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा, दोनों देशों के बीच जारी सीज फायर बहुत मजबूत नहीं, युद्ध विराम टूटने का डर बना हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच हो रही गतिविधियों पर हर रोज हम नजर रख रहे हैं। मार्को रूबियो ऐसे बता रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चलता है उस पर पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं। मार्को रूबियो की तो रहती ही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरा साथ में ये कहना कि स्थायी सीज फायर नहीं है, तो भारत यही तो कहता आ रहा है कि हमने पॉज बटन दबाया, तो आखिरकार अमेरिका वही मान रहा है जो भारत ने कहा था। जनरल सिन्हा, मैं ठीक कह रहा हूं? एब्सोल्युटली। देखिए, बात यह है कि केवल मार्को रूबियो को यह बोलना चाहिए कैसे उन्होंने अलाउ किया मुरीर को वहां की धरती से भारत के ऊपर न्यूक्लियर धमकी और दुनिया को आधे दुनिया बाद, तो वो बोलना चाहिए। तो बात यह है कि मार्को रूबियो को भी समझ में आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ रहा है और जेडी वैन को भी समझ में आ रहा है। बात आज उसकी नहीं है, बात जो खास करके जो पाकिस्तान की है, चाइना एंगल उसमें है और ईरान एंगल है, जिसके कारण वो कुछ चीजें करेंगे, मगर ओवरऑल उनके मन में तो है ही है इंडिया को दे कांट लूज, अमेरिका कांट लूज इट। अभी तो भारत ने कुछ दबाई नहीं है, ये तेल का तो डबल कर चुके हैं वो। नहीं तो ये इस समय में मार्को रूबियो का ये बयान, असल में इसका टारगेट ऑडियंस कौन है सर? देखिए, ऐसा है, ये फॉक्स न्यूज के उसी सिलसिले में बयान है जिसमें ये सारी बातें बता रहे थे कि अलास्का में क्या क्या हुआ। तो एक बात बनती है कि ये ध्यान को हटाने के लिए भी कहा जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन है, ये वहीं पर नहीं है। हमने पीस, इन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पीस कराई थाईलैंड कंबोडिया में, उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल और ईरान के बीच में पीस कराई, और ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस कराई। उस सिलसिले में उन्होंने कहा कि वो जो पीस हुई है वो स्थिर नहीं है, वो पॉज बटन है। तो इसका मतलब वो वही लाइन ले रहे हैं जो हिंदुस्तान ले रहा है, जो हम कहते हैं भारत कहता है। इसका मतलब इन अ वे वो ये भी मान रहे हैं कि अमेरिकी की कोई मध्यस्थता नहीं थी, कहीं पर भी नहीं था, वो मान लिया, एक तरीके से सीट कर दिया। आप वही कह रहे हैं जो भारत कह रहा है। यही मैं कहना चाहता दिनेश, आपने मुंह की बात छीन ली। इसका मतलब जो प्रधानमंत्री ने हमारे कहा उस बात की पुष्टि कर रहे हैं एक तरीके से। ये अगर हमारे देखने वाले समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। एक चीज ऐड करो इसमें जी प्लीज। देखिए, अभी वांगी आ रहे हैं, आ चुके हैं, ये चीन के विदेश मंत्री भारत में आ चुके हैं, और हमारे प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा वो भी है कि कहीं ना कहीं हम रियलाइन ना कर लें उनको। बड़ी बात वो है कि उनको ये भी समझ आती है कि हम पाकिस्तान को जो सह दे रहे थे, शायद चाइना और ईरान था, कहीं ना कहीं हम बड़ी चीज ना खो दें। तो सर, ये अगर वो ये इसलिए भी ये बयान दिए जा रहे हैं, तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि 80% वॉर मशीनरी तो देने वाला चाइना है पाकिस्तान को। तो इस तरह का बयान देकर असल में क्या बता रहे हैं, और पाकिस्तान किसी भी हालत में 80% को फिलहाल इग्नोर तो कर नहीं सकता। अगली खबर देखिए, भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांगी, जो अभी मेजर जनरल सिन्हा आपको बता रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से वांगी की मुलाकात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया, भारत चीन रिश्तों ने कठिन समय देखा है, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, हमारी प्राथमिकता आतंकवाद से मुकाबला है, वांगी ने कहा। वांगी कल पीएम प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात करने वाले हैं। एनएसए अजीत डोवाल से भी मुलाकात होने वाली है। मतलब कुल मिलाकर ये कि एस जयशंकर का ये कहना कि हमने कठिन समय देखा है और अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, इसका मतलब फिलहाल जिस तरह की स्थितियां दुनिया भर में बनी हुई हैं, उसमें भारत चीन रिश्तों में जब भी जो भी तलखी आई है, भारत उसको पीछे रखकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं ठीक कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही है। आप ये जानिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता। उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो रीबैलेंसिंग हमने कही थी कि रीबैलेंसिंग ऑफ पावर स्ट्रक्चर हो रहा है, रीसाइजिंग भी हो रही है, वी आर साइजिंग अप ईच अदर कि भाई कौन क्या मदद कर सकता है। और जिस तरीके से ट्रंप का इसमें उथल पुथल हुआ है, सब मिला जुला करके आप देखिएगा कि ये रीबैलेंसिंग
को देख करके जरूर। एक बात और मैं सर समझना चाहता हूं, क्या ये ट्रंप का ये रवैया और नजरिया जिसकी वजह से ये रीअलाइनमेंट हो रहा है, क्या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगी इस महाद्वीप के लिए? मैं यूरेशिया की बात कर रहा हूं। या फिर आपको ये लगता है कि ये ट्रंप का फैलाया हुआ रायता है, ना तो ये इधर कुछ बनने देगा ना उधर कुछ बनने देगा? और आप मेरे ख्याल से, मेरा आकलन से, ये मेरा अपना आकलन है जो मैं जिस तरीके से समझ रखता हूँ, उसके हिसाब से इससे फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होता। दो चीजें इन्होंने हमको संकेत दिए हैं। पहला दिया है कि आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, दूसरा दिया है कि रशिया इज ए पोटेंट फ्रेंड, बहुत बड़ा आपका दोस्त है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। और ये वोंगी बता रहे हैं, ये वोंगी नहीं, ये पूरा दृष्टांत बता रहा है। अच्छा, इससे जो सबक है, जा रहे हैं सबक, पुतिन की जो कॉल लेकिन हमारा नेचुरल और ऑल वेदर फ्रेंड एक रशिया के अलावा हम किसको मानकर चल सकते हैं? और ये अलाइनमेंट खासतौर से मेजर सिन्हा, जनरल सिन्हा, ये जो अलाइनमेंट है ये कितना टिकाऊ है? मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है, चाइना फिलहाल ये जो हम कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, हम इसी को लेकर हमेशा ये कहते हैं कि ट्रस्ट देम बट वेरीफाई। फिलहाल हम कैसे लेकर चलेंगे इनको? देखिए, जो हमारा एक ट्रायंगल है, रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल, इट इज कमिंग अप। इस ट्रायंगल में सबसे कमजोर कड़ी है वो चाइना है, क्योंकि उसको ना भूख है एक निकलने के लिए। रशिया के ही ग्लू से जी ये सस्टेनेबल ट्रायंगल बन सकता है? ये आज चाइना के लिए ये डिपेंडेंस है कि भाई इंडिया के साथ जुड़े, अदरवाइज चाइना गॉन। ओके, ये आप ये लेकर उनको ये रियलाइजेशन जो हुआ है कि इंडिया को तो आप कर नहीं सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपका स्वभाव किसी चीज के लिए आपको प्रेरित करता है और बहुत सारी बार आपको हालात वैसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, और इस समय हालात ऐसे हैं, ये जो ट्रायंगल है जिसमें चाइना थोड़ा ये समझा गया कि अजीब ही है, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता, ये फिर भी उस ट्रायंगल में टिक जाएगा जो असल में